नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया तो यहाँ पर आपका जितना भी हाफ ईयरली में आपका सिलेबस है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे ज़्यादा मीडियम लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी छात्र इस पेपर को पूरा देखेंगे। ये पेपर आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लेना है ताकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और यहाँ पर आपको हम बहुत ही बढ़िया टिप्स बताएंगे कि आपको अपने पेपर में कैसे लिखना है ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको अधिक से अधिक नंबर देने का प्रयास करे। और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे कैसे लिखना है वो भी हम बताएंगे ताकि आपको ऐसे में कम से कम 9 में आपको 8 नंबर तो मिल ही जाएं। तो आपको कैसे ऐसे यहाँ पर लिखना है उस पर भी हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे, आपसे कैसे यहाँ पर ऐसे लिखना है ताकि हमारे बच्चों का एक भी नंबर ना कटे। तो यहाँ पर अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, सभी को यहाँ पर कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए यहाँ पर वीडियो तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है ताकि यहाँ पर आपको जो नंबर हैं अधिक से अधिक नंबर मिले। तो आप जल्द से जल्द वीडियो के साथ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, वहाँ पर आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन ए दिया जाएगा जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा। इस पैसेज को आपको सबसे पहले अभी से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए हैबिट बना लीजिए कि हमें ना समय बर्बाद नहीं करना है। कई बार बच्चे पैसेज को बार बार पढ़ते हैं जिससे उनका टाइम अधिक वेस्ट हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एक बार काफ़ी ध्यान से पढ़ लेना है, जितनी भी लाइन्स हैं एक बार ध्यान से पढ़ लेना है ताकि यहाँ पर आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो यहाँ पर जैसे कि बच्चों जो हमारा क्वेश्चन पहला कह रहा है, वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। तो यहाँ पर कह रहा है कि राइजिंग लेट उठने की तुलना में जल्दी उठने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। तो क्यों यहाँ पर क्या लाभ मिलता है, देखो यहाँ पर इसका आंसर लिखा भी है। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ हैप्पीनेस, द मैन हु राइज लेट हु कैन लिटिल रेस्ट कोर्स ऑफ डे। तो लिखा है एनीवन हु लाइज इन द बेड कंप्लीटेड वर्क टिल लेट हावर एट द इवनिंग। देखो यहाँ पर पूरा इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वाई डू सम थिंकर्स वन इन द मिड नाइट ऑयल। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ जो यहाँ पर बहुत अधिक बच्चे सोचते हैं, रात को सोचते रहते हैं, तो वो यहाँ पर मिड नाइट ऑयल को कैसे क्यों उनको बर्बाद कर रहे हैं, क्यों उनको यहाँ पर उसका यूज कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो इसका देखो आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या सेवरल ग्रेट थिंकर्स say that they can write best only when they burn midnight oil at it. It is true that few men have a clear brain midnight when the body needs and rest sleep। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। तो यहाँ पर कह रहा है डिसएडवांटेज आपको बताना है मिडनाइट में काम करने के। देखो सबसे पहले आपका यहाँ मिडनाइट में आपको नींद आती है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो इसके सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज, इसके बाद डैश कर देंगे, नंबर फर्स्ट लिख देंगे वी शुड नॉट गेट प्रॉपरली रेस्ट एंड वी शुड नॉट गेट प्रॉपरली स्लीपिंग। तो ये आप 2 रीज़न लिख देंगे तो आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज बोथ ऑफ मॉर्निंग हावर्स एंड मिडनाइट। तो यहाँ पर देखो इसका लिखा है व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप। तो इसका आंसर आपको लास्ट लाइन में मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ नॉइजी। तो नॉइजी का यहाँ पर आप लोगों से अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। तो नॉइजी मीन्स कहता है शोर शराबा, तो यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा क्वाइट, या फिर आप लोग पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉफ्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सॉफ्ट। तो ये आपके यहाँ पर दोनों अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, आप इसको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ।
तो यहाँ पर बच्चों अगर जो आपका इंस्पाइट आप इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी जगह आप इसका सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आपको पैसेज में दिया गया है, रिगार्डलेस। क्या दिया गया है? रिगार्डलेस। तो रिगार्डलेस ऑफ है, आप इंस्पाइट की जगह ये आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है गिव द सिनोनिम्स ऑफ सेवरल। तो यहाँ पर आपसे सेवरल का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिख सकते हैं मैनी भी लिख सकते हैं, मैनी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग वेरियस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेरियस भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप लोग यहाँ पर काउंटलेस भी लिख सकते हैं, काउंट ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप सम भी लिख सकते हैं। तो आप इनमें में से किसी का भी लिख सकते हैं, मैनी, वेरियस, काउंटलेस, सम। तो आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा सेक्शन भी राइटिंग आता है। राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा था इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। बी कह रहा है योर एम ऑफ लाइफ, यूज ऑफ मिसयूज ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर आपको एक रिपोर्टिंग राइटिंग तैयार करनी है, मतलब कि आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों आर्टिकल जब भी आप लिखने को आपको एग्ज़ाम में आए तो कभी भी आपको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है। ठीक है, बिना हेडिंग डाले हुए आपको नहीं लिखना। आपको सबसे पहले हेडिंग बनानी होगी इंट्रोडक्शन। क्या बनानी है? इंट्रोडक्शन हेडिंग बनानी है। उसके बाद आप जो नेक्स्ट हेडिंग जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं यूज ऑफ एंड मिस यूज ऑफ फ़ोन, तो आपकी सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी इंट्रोड्यूस। इसके बाद कर देना टू हेल्प इन, टू हेल्प इन स्टडी, ये आपकी सेकेंड हेडिंग बन जाएगी। आपकी यहाँ पर थर्ड हेडिंग बन जाएगी टू हेल्प इन टेक्नोलॉजी, टू हेल्प इन टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से आप मिसयूज की हेडिंग बना सकते हैं। आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो बच्चों तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 10 में से 9 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंग्लिश के पेपर में जब भी आपसे यहाँ पर आर्टिकल लिखने को कहा जाए तो आपको यहाँ पर बिना हेडिंग के नहीं लिखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। कहना है कि ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम और टैकल ग्रीन फ्लोर सब्सटीट्यूशन इन योर विलेज टाउन सिटी। इसके बाद और में कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेन अगेंस्ट शॉर्टेज बुक ऑन योर कॉलेज लाइब्रेरी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप नीचे वाला अगर लिखते हैं तो काफ़ी आसान भी है और ये ईजी भी, आप इसी को लिखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में वहाँ पर हमारा ग्रामर है। तो यहाँ पर अगर लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय सम अदर मैन, तो क्या हो जाएगा? बायोग्राफी। एन एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए कॉस्टली ट्रीटमेंट एन आई। द सिनोनिम्स ऑफ डिसोलेट, तो क्या हो जाएगा? डिसोलेट को यहाँ पर हमारा सिनोनिम हो जाएगा रिवील। क्या हो जाएगा? रिवील। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है मैनी अ मैन हैव डन सो। तो यहाँ पर आपको बताना विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो कहाँ पर एरर? हमारी हैज में है। जहाँ पर हैव लिखा है वहीं पर आप लोगों को हैज कर देना, आपका सेंटेंसेस सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है द एंटोनेम्स ऑफ बून। तो बून का एंटोनेम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कर्स ऑफ वेन हमारा यहाँ पर एंटोनेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिए गए, तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है। तो ये काफ़ी दोनों के दोनों हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छे प्रकार से देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कह रहा है महेश सेड टू रीता भेयर व्हाट आर यू डूइंग दे हेयर। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? महेश, महेश, महेश के बाद आस्क्ड, महेश आस्क्ड रीता, महेश आस्क्ड रीता व्हाट what she what she was doing 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 there। तो ये आपका एंटायर स्पीच बन जाएगा। देखो यू जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ग के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ग में यहाँ पर रीता है, रीता लड़की है, तभी यहाँ पर मैंने सी लगाया। और ये हमारा जो सेंटेंसेस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, वाज लगा दिया, वाज डूइंग देयर। तो ये आपका बन जाएगा महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है ही सैड
लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर गोल। तो इसको आपको कैसे बनाना, सबसे पहले बच्चों आपको लिखना ही सजेस्टेड दैट दे दे शुड दे शुड दे शुड दे दे शुड के बाद यहाँ पर आपको स्टॉप लिखना है। दे शुड स्टॉप टिल दे शुड नॉट, यहाँ पर शुड नॉट, दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच्ड दियर गोल। एक बार फिर से सुन लीजिए। ही सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच्ड देयर गोल। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर कह रहा है कि द लीडर वॉज स्लेन, फुल स्टॉप, द फॉलोवर्स रैन अवे। आपको सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या, आपको इसको यहाँ पर आप लोगों को इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, आफ्टर द लीडर्स वॉज स्लेन, कॉमा द फॉलोवर्स रैन अवे। तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा सिंपल सेंटेंस, द आफ्टर द लीडर्स वॉज स्लेन, कॉमा द फॉलोवर्स रैन अवे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सोबित डिड नॉट गो टू शिमला, हिज फादर डिड नॉट गो टू शिमला। आप उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नाइदर शोभित नॉर हिज फादर वेंट टू शिमला। तो ये आपका यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर आपको इसको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे फॉर्चून फेवर्स आर नॉट द ब्रेव। ये आपका यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव। इसके बाद यहाँ पर कहता है द रूम इज सो डर्टी दैट वी कांट सिट। तो यहाँ पर काफ़ी आसान है। जब सो की जगह यहाँ पर टू आता है, जे वाला टू लगाना है, डबल टी वाला टू लगाना है, डबल टी लगाना है। द रूम इज सो टू डर्टी। इसके बाद यहाँ पर आपको कर देना है, इसको आपको यहाँ पर टू में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द रूम इज टू डर्टी टू सिट इन इट। ये आपका यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है करेक्ट एनी वन, आपको किसी एक को करेक्ट करना है। तो सबसे पहले जहाँ पर इट इज मी लिखा है, इसकी जगह आप लोग आई कर लीजिए। हिज हेयर्स लिखा है, इसकी जगह आप हैज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, हैज। ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे 2 सेंटेंस दिए गए हैं, कोर्स हॉर्ड और। ये आपको दोनों के दोनों तैयार कर लेनी है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आ चुके हैं। इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक ट्रांसलेशन दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट आप सभी को करना, अच्छे प्रकार से उसको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन डी आता है। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर द गार्बेज डैम्स, वेयर इज द एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और कह रहा है वाई डिड गांधी जी एग्री सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू फार्मर्स। तो यहाँ पर कह रहा है गांधी जी 25% का जो हमारा रिफंड है उसको सहमत क्यों हुए, किस कारण हुए, आपको यहाँ पर बताना है। वाई डिड डगलस स्टार्ट स्विमिंग इन YMCA। तो यहाँ पर जो डगलस हैं उन्होंने YMCA पूल में स्विमिंग स्टार्ट कैसे की। फ्रॉम वेयर द
फ्रॉम वेयर द पेडलर गेट आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रैप ट्रैप। यहाँ पर का जो यहाँ पर पेडलर था उसको आइडिया कैसे आया कि पूरा का पूरा यहाँ पर जो वर्ड है एक रैट ट्रैप की तरह है, वो उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आंसर एनी वन करना है, जो आपको आंसर अच्छा लगे वो यहाँ पर आप किसी एक पर आपको यहाँ पर आंसर देना है एनी वन। तो जब भी आपका लॉन्ग आंसर आए तो आपको यहाँ पर इसमें भी आपको हेडिंग का यूज करना है। ठीक है बच्चों, जब भी आपका क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है। लॉन्ग आंसर जब भी लिखो हेडिंग बनाकर ही लिखो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी मिलेंगे और आपको उसका बेनिफिट भी होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है, आपको एक पोएम दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन द अर्थ टीच। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। हमेशा हमको यहाँ पर खुश रहना चाहिए, ऑलवेज भी हैप्पी कह सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है परहैप्स द अर्थ कैन टीचेस एज व्हेन द एवरीथिंग सीम्स डेड। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी हमें यह शिक्षा दे रही है कि पृथ्वी पर हर एक चीज कैसी है, डेड है। तो क्या लिखेंगे, अर्थ टीचेस एज एवरीथिंग सीम्स डेड। ये आप यहाँ पर लिख देंगे, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या, व्हाट रिमेन अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। तो यहाँ पर कह रहा है जब मतलब कि सब कुछ डेड है, तो हमको यहाँ पर अलाइव कौन सी चीज़ें बची अलाइव हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। कौन सी जो चीज़ें हैं जो जिंदा बची हैं। हु इज़ द पोइट, इसके यहाँ पर पोइट कौन है। सभी के आंसर इसको मुझे कमेंट बॉक्स में 100% आंसर कमेंट करना, बगैर कमेंट के हुए नहीं जाना है। आपको इसका आंसर कमेंट ही करना है। व्हाट डज ही वांट टू, वो क्या चाहता है, उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक पर। ए थिंक ऑफ ब्यूटी माई मदर एट 66। ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज द थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज सिचुएटेड, वह कहाँ पर स्थित था। इसके बाद और में कह रहा है व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड वंडरमैन। तो यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर जो साधव थे उनके पास एक अजनबी आदमी आया था घायल अवस्था में, तो उसको किस प्रकार से उनके साथ क्या किया वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट वंडर्स डिड द ऑटर रियलाइज व्हेन द रीच्ड अंटार्कटिका। यहाँ पर कह रहा है जब लेखक अंटार्कटिका में पहुंचा तो ऑथर ने क्या रियलाइज किया, वहाँ पर क्या आश्चर्यचकित को रियलाइज किया, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हु इज़ द हीरो ऑफ स्टोरी द टाइगर किंग। तो यहाँ पर कह द टाइगर किंग के स्टोरी का हीरो कौन है। हाउ मे बी आइडेंटिफाइड, उसको वह कैसे आइडेंटिफाइड करना वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपको एनी वन करना, जो आपको पसंद आए वो यहाँ पर करिए। जो काफ़ी इजी हो पेपर हमेशा वही करने का प्रयास करिए, कभी भी हार्ड क्वेश्चन करने का प्रयास ना करें। ये मत सोचें हम अलग करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, इंग्लिश के पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान सभी लोग रखिएगा, तभी यहाँ पर आपके जो नंबर हैं अधिक मात्रा में बूस्ट होंगे। तो जय हिंद साथियों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।